साल 1997 में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने सहारनपुर के गागालेडी में ये एक अंबल ताश का पेड़ जो है वो यहाँ पर लगाया था। ये पेड़ तो बड़ा हो गया है, इसकी जड़ें भी नीचे तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन इस इलाके से बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मायावती ने 2 बार इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा और दोनों बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर वो बैठी और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2 चुनावों से लगातार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हार का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की जो एक पूरा गढ़ इस सहारनपुर को बताया जाता, आज वो गढ़ भी कहीं ना कहीं उस गढ़ का जो किला था वो पूरी तरह से ढह गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, यही जानने के लिए आज हम इसी देहात विधानसभा में हैं। ये देहात विधानसभा परिसीमन से पहले हरोड़ा विधानसभा कहलाती थी। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को पिछले 2 चुनावों में यहाँ से हार का सामना करना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर आ गई। जिन दलित और मुस्लिमों की बदौलत उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सहारनपुर से 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार वो जीती और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 सालों से सहारनपुर के इसी देहात विधानसभा जो परिसीमन से पहले हरोड़ा विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ से बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसी विधानसभा से जुड़े जो लोग हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। एक बात बताइए, गढ़ था जी, बहन जी भी 2 बार आपकी यहाँ से चुनाव लड़ी, दोनों बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब आखिर कैसा क्या हो गया कि उनका यहाँ पे सूपड़ा ही साफ हो गया उनकी पार्टी का? जी इसमें ये दिक्कत आ गई, अलग अलग जैसे राजपूत थे, गुज्जर थे, मुस्लिम थे, सारों को पार्टी से बाहर कर दिए। दलित नेता जगपाल विधायक जी थे, उन्हें भी बाहर कर दिए। तो वोट उनके पास था, कहीं एक के नेता के पास थोड़ा ही वोट, जो क्षेत्र के नेता हों उनके भी तो पास वोट हो, अब उसके पास एक भी नहीं है। बस ये वजह आई। तो दलित तो वो माने जाते थे कि उनका तो पक्का वोट है, तो सिर्फ हाथी पे जाना ही जाना है, लेकिन अब क्या ऐसा क्या हो गया? अब तो 24 का चुनाव भी आ रहा, तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने? अब बस जी हम तो विधायक जगपाल सिंह के साथ हैं। पार्टी बताइए कौन सी पार्टी के साथ? पार्टी के साथ नहीं हम तो विधायक जी के साथ हैं, जहाँ हैं वहाँ हम। चलिए आप बताएं कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो गढ़ था यहाँ पर बसपा का वो पूरा का पूरा किला ही ढह गया? इसमें बहुत वजह है क्यों पहले जो पुराने हमारे सांसद ईसम सिंह जी थे, विधायक जगपाल सिंह थे, इलम सिंह जी थे, उन्होंने जिले सहारनपुर में बहुत काम किया था, इसलिए ये पार्टी यहाँ तक पहुँची थी बहन जी। अब इसे देखते हुए इसमें कुछ लोग जैसे कि राइन जी हैं, अगर राइन जी थे, नजमुद्दीन सिद्दीकी थे, मिश्रा जी हैं, सभी मतलब कुछ खरीद फरोख्त वाला ज़्यादा सिस्टम चला है, इसलिए पार्टी इस मुकाम पर पहुंच गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है 2024 का, तो ऐसे में बसपा तो पूरे दावे कर रही है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन उन्होंने किसी से नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डोरे डाल रही है उनके ऊपर। क्या लगता है आपको, गठबंधन होगा तो कुछ फ़ायदा होगा बसपा को? कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तो पार्टी यहाँ पर तो जहाँ तक उम्मीद है सबसे ज़्यादा भाजपा की तरफ लोगों का रुख है। यहाँ पर ये तो मंडघट कहनी है कि डोरे डालना, वो डालना, इमरान हो या कोई भी हो, गठबंधन का कुछ नहीं है यहाँ पे तो भाजपा है। क्या लगता है कि जो दलित वोट बैंक बसपा का था वो भाजपा की तरफ चला गया क्या? जी जाएगा उसमें। वजह क्या है? क्योंकि एरिया के जो नेता हमारे कद्दावर श्री जगपाल सिंह जी, उसके साथ जो एससी समाज था बहुत ज़्यादा था। जब उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे तो फिर काम तो पब्लिक के वही करते हैं ना। जब काम हमारे ये करेंगे तो साथ भी नहीं करेंगे हम। अगर काम हमारे कोई और करता किसी और के साथ रहते हम, क्योंकि हमारे जो दुख सुख में काम आते हैं, हमारे काम यही आते हैं। 2 बार बहन जी यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती, मुख्यमंत्री बनी। जी। अब ऐसा क्या हो गया जो आप लोग उन्हें भूल ही गए हैं? बिल्कुल भी भूल गया। जब हमारे जो सरपरस्ती करते हैं, जब उन्हीं को बाहर निकाल दे, फिर हमारी सरपरस्ती कौन करेगा? हमारे दुख में और सुख में जो खड़े रहते हैं रात दिन, विधायक जगपाल सिंह जी, हम तो उनके साथ हैं जी। जो हमारी सरपरस्ती करेगा वो आधी रात में हम उन्हें याद करेंगे, और जब उन्हें बाहर निकाल दे तो हम तो उनके साथ रहेंगे। जगपाल सिंह क्या पता नहीं कितने नेता निकालने हैं? बहुत नेता निकाल दे जी। जब सरपरस्ती नहीं कोई करेगा फिर क्या करेंगे?
जो उसमें कोई हमारा बचाव नहीं होएगा, गलत काम हमें कोई करने नहीं है, सही का भी हमारा कोई जवाब नहीं दे पाता, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने में फ़ायदा रहेगा। ठीक बात है। 2024 में किसको वोट करेंगे ये बता दीजिए। हम तो विधायक जी साथ है जयपाल सिंह। वोट किसको करेंगे आप? कौन सी पार्टी? मोदी रोड है। अच्छा, मोदी रोड दे। हमने पिछले साल फजलुर रहमान MP बनाया था जी। 5 साल के अंदर उसने उसकी ईट मिल रही है दलित समाज में। सब मुस्लिम समाज को काम दे रहा है, दलित समाज को काम नहीं दे रहा है। विधायक जयपाल सिंह जी रहते हैं तरह उनके सिर पर हाथ रहा है। विधायक जयपाल सिंह जी को कुछ भी उन्हें समझा नहीं है MP फजलुर रहमान साहब ने। देहात विधानसभा का ये कैलाशपुर क्षेत्र है और यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री मायावती थी वो 2 बार चुनाव लड़ी है इसी विधानसभा से और दोनों बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका अब नाम लेने वाला कोई नहीं बचा इस इलाके में और दोनों बार वो सीट हारी है उनकी पार्टी? जी इस मामले में हम क्या कह सकते हैं, जो उनके कार्यधारी से करने वाले हैं वो कह सकते हैं इस बात को। वैसे मायावती ने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, जब वो बन गई बेचारी उन्होंने अच्छा कराया, पार्क वार्क बनाए, लोगों को भी सहूलियत रही, काम हुए लोगों के, ऐसी बात नहीं। अब आगे हमें पता नहीं क्या हुआ ये क्या नहीं। अच्छा, अब जैसे गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, तो कहीं ना कहीं इनमें बीच में मतभेद भी हैं दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और सपा में। तो अब क्या लगता है कि क्या कांग्रेस और बसपा को ये होना चाहिए या क्या कोई नया समीकरण बनना चाहिए? जी हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये तो उन्हें पता जिन्होंने गठबंधन बनाया। अच्छा। कि वो कौन किससे फायदा है। हमारी तरफ से तो जो उनसे भी हुकूमत आएगी उसी में रहना है। अच्छा हाँ, और आपने तय नहीं किया है कुछ तय नहीं किया। आप कहेंगे क्या बड़े मियां? वो खुद बीजेपी में हो गई। पब्लिक की कोई कमी नहीं है इसमें, सिर्फ कमी मायावती की है जब वो उसमें बीजेपी में मिल गई। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो पिटी हो, अपने भाइयों को कहते कि फूल को वोट दियो, अपने आप ही पर्चा भर कर बैठ गए। इसे पब्लिक ने तो बहुत चाहिए, पब्लिक को तो अब भी चाहे उसे। अगर जब वो उसके साथ में गठबंधन में आ गए, और की पब्लिक की गलती नहीं है इसमें। आपके क्षेत्र से 2 बार तो विधायक बने, दोनों बार मुख्यमंत्री, बार वोट भी दिए, सब कुछ हुआ। अच्छा जी, पर वो तो खुद ही मतलब हो गई, खुद ही मिल गई बीजेपी में। वो पब्लिक की गलती नहीं है, बीजेपी में मायावती की गलती है। तो क्या लगता है कि 2024 में क्या होगा फिर? अब देखो जी क्या होगा, अगर वो बिल्कुल फारिग होगा ना, साफ सुथरी होगा, वोट तो अब भी इतना ही पड़ेगा उसे। लेकिन वो तो कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। हाँ, अकेले लड़ेगी, अगर वो साफ दिल करके लड़ेगी ना तो कामयाब होगी। अच्छा। हाँ, सीट उसी की निकलेगी। आप क्या कहेंगे? अगर 2 के लिए पनमनी होनी। अच्छा, जी जिस तरह वो मतलब बीजेपी की साथ लग रही है, लोगों का उन्होंने पागल बना रखा। जी चमार वोट फूल को थोड़ा ही देता, मायावती को पढ़ावा भी नुकाता, मरावा भी हत्ती मारी हो मोर, पर वो तो जब मिल ही गई उसमें फूल में, गलती है मायावती की। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी, क्या होगा? 2 बार तो रही है बहन जी मुख्यमंत्री, अब तो यहाँ पे उनको सीट भी नहीं मिली दोनों बार। बस उन्हें जो मिलना था मिल गया, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कांग्रेस आ रही है क्या? अच्छा जी। किसे बनाओगे सांसद? जो भी खड़ा होगा अच्छा, उसे वही सांसद बनावेगा, उसे ही वोट देंगे। अच्छा, बस। आप क्या कहेंगे जी? ये लोग बाग गठबंधन के इंतजार देख रहे, क्या हो, कौन खड़ा होगा, किसे वोट दिया जाएगा, बस तुम्हें सच्चाई की बात बता रहा, अभी कुछ नहीं है। कंफ्यूज है अभी गठबंधन को लेके, कौन बनेगा? हाँ। अच्छा। अभी वो है बात, किससे पर्चा होगा यहाँ से। अच्छा, आप लोगों ने तो 2 बार मायावती को वोट दिया, बढ़िया वोट दिया, मुख्यमंत्री तक बनी, तो अब क्या हो गया ऐसा जो कोई पूछता भी नहीं? देखो बात ये हो, जब कोई आदमी जिसकी पैर नहीं होती उधर से उधर भाग जा, उसका कोई भरोसा नहीं था, फिर इसलिए लोग कट गए यहाँ से। जो मुख्यमंत्री यहाँ लोगों ने वोट भी दिए, उन्होंने बिजली भी ठीक दी। अब वो तो पता नहीं 1 मिनट में कहाँ भाग जा, उसकी पैर नहीं रही बस। भागी तो कहीं भी नहीं है, वो तो अभी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है। अजय नहीं ना, पीछे भी समर्थन उसे दिया बीजेपी को। ये एक मजबूत किला था बहुजन समाज पार्टी का, और पिछले 2 चुनावों में यहाँ पर बसपा को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले सहारनपुर की इसी देहात विधानसभा, जो कि उस समय परिसीमन से पहले इसका नाम हरोड़ा विधानसभा था, बसपा अध्यक्ष मायावती 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ी थी और दोनों बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 2 चुनाव से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर जो लोग हैं उनकी यहाँ पर अलग अलग राय है। हालांकि अभी भी लोग कंफ्यूज हैं गठबंधन को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को भी लेकर। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।